मैं एहसन झा आप सभी को आइडियल यूनिक एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है सर्कुलर लेटर। जो संभावना है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। सर्कुलर लेटर का पहले अर्थ जान लें। सर्कुलर लेटर होता है किसी सूचना को अलग अलग व्यक्तियों के पास भेजना। एक ही सूचना है लेकिन सबको भेजना है, इसे कहते हैं सर्कुलर लेटर। क्योंकि लेटर के रूप में भेजा रहा है तो सूचना। जैसे आपके विद्यालय में मीटिंग होना है, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग, तो इसे सभी छात्रों को एक पर्ची में बना करके दे दिया जाता है और अपने अपने अभिभावक को, गार्जियन को बच्चे देते हैं। तो एक ही सूचना हुआ, और लेकिन सब तो गया सभी गार्जियन के पास, इसलिए इसे कहते हैं सर्कुलर लेटर, क्योंकि लेटर के रूप में जाता है। इसमें सिर्फ अंतर है, जितने लेटर में फॉर्मेट हैं उस फॉर्मेट तो रहेगा ही। जैसे सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस ये रहेगा ही। उसके बाद थोड़ा जगह छोड़ करके डेट ये रहेगा ही। फिर रिसीवर्स एड्रेस, ये रहेगा ही। फर्क है कि यहां पर डियर सर नहीं होता है, बल्कि डियर, चूंकि गार्जियन को दिया जाता है इसीलिए यहां पर होगा डियर पेरेंट्स या प्रिय अभिभावक। यही चीज यदि कोई संस्था अपने मेंबर को देता है कि किसी खास समय में मीटिंग होने वाली है, इसलिए आप लोग उस समय में उपस्थित हों, ऐसे जगह पर में डियर मेंबर्स हो जाएगा। डियर मेंबर्स, डियर पेरेंट्स, या डियर कस्टमर। अगर संस्था देती है तो डियर मेंबर्स, स्कूल से, कॉलेज से किसी पेरेंट्स के लिए आता है तब होता है डियर पेरेंट्स। और यदि कोई व्यापारी अपने कस्टमर को सूचना देता है तो इसे कहते हैं, इसमें हम लिखते हैं डियर कस्टमर। जबकि नोटिस में तो होता नहीं है लेकिन इसमें होगा। फर्क यही है। इसके बाद जो मीटिंग का डेट है, जो टाइम है, वो टाइम इंडिकेट करके, या कस्टमर है, कस्टमर को जो सूचना है वो सूचना दे करके हम इसको क्लोज करते हैं। जैसे इन्हीं बता ही देते हैं। We would like to inform you that मीटिंग है संस्था के लिए तो मीटिंग के संबंध में लिखेंगे। टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग है तो टीचर पेरेंट के संबंध में लिखेंगे, डेट टाइम के साथ। अगर हम व्यापारी हैं, अपने कस्टमर को देते हैं, तो जो विषय है, जैसे सपोज वाले जो आपको टीवी में देता है वो अचानक चार्ज बढ़ा दिया है, अगर अपने दुकान पर में सूचना दे दे तो क्या कस्टमर पैसा एक्स्ट्रा देगा? नहीं देगा। इसीलिए सभी कस्टमर को इसी सूचना को सभी कस्टमर को भेज देता है। ये जो सर्कुलर हुआ तो तब लिखेंगे किस कारण से भेजा है, कितने रुपए भेजे हैं, कब से इफेक्टिव होगा, ये लिखना होता है।
ये मैटर में बहुत कम 2-3 लाइन में होता है। ये वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू करके दैट करके मैटर हम शुरू करते हैं। इसके बाद इट इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। सिर्फ ये सूचना ही हुआ, इसीलिए इसमें अंत में लिखा जाता है इट इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ये लिखने के बाद हम क्लोजिंग जो करते हैं, क्लोजिंग इस प्रकार दिया जाता है, योर्स फेथफुली सिग्नेचर। जो लिखने वाले किसको लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, कस्टमर को। तो यहां हो जाता है किसी जो कंपनी का नाम है उसका, जैसे राधिका केबल वर्क्स। ध्यान रहे कि ये 3 में होना चाहिए। यहां पर एक नाम छूट गया, नाम भी होगा जो मैनेजर है या उसका मालिक है, तो मैनेजर ही लीजिए। ये 3 सिग्नेचर, डिजिग्नेशन और कहाँ का डिजिग्नेशन है, ये किसका है मैनेजर, वो 3 पंक्ति में होगा तो इसमें हाफ नंबर आ जाएंगे। इस प्रकार जितने भाग सभी लेटर के होते हैं इसमें भी इसका उसका उतना ही भाग होता है। सिर्फ उसमें डियर कस्टमर या डियर पेरेंट्स या डियर मेंबर्स ये लिखा जाता है। इसको ध्यान में रखना है। 2 चीज को ध्यान में रखेंगे तो ये सर्कुलर लेटर गलत होगा ही नहीं। सर्कुलर लेटर क्या चीज है, किसे कहते हो तो जान ही लिए हैं। सर्कुलर लेटर पूछे जाते हैं, इसे ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद सर्कुलर लेटर आपको गलती होगा ही नहीं। इसके अलावा कोई आवश्यक लेटर्स हैं, लेटर के भाग के मुताबिक फिर दूसरे वीडियो में हम अलग अलग बताएंगे, ताकि हजारों लेटर आप बिना याद किए बिना रटे लिख सकते हैं। क्योंकि लेटर का सब विषय वस्तु क्वेश्चन में ही होता है। क्वेश्चन में से निकालना, एड्रेस है, सेंडर एड्रेस लिखा ही रहता है, वो हम दे देंगे। डेट हमारे सामने जिस दिन लिखेंगे उस दिन का डेट होता है। जिसे हमको लिखना है उसका डेट सब लिखा ही रहता है, किसे भेजना है। इसके बाद डियर कस्टमर या डियर मेंबर्स या डियर पेरेंट्स, इस प्रकार से लिखना है। लास्ट में 3 कंटेंट देकर के अंत में जो लिखते हैं ये 3 भाग में होना चाहिए। सिग्नेचर, डेजिग्नेशन और किसका है, ये मैनेजर या मेंबर या डायरेक्टर, वो लिखना होता है। अगर ये लिख देते हैं तो पूरे नंबर आएंगे, आपको असफल होने का कोई चांस ही नहीं है। थैंक यू।